हेलो बच्चों, सभी लोग मस्त होंगे। अभी हम लोग पढ़ाई करने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है ना? बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ध्यान देना। और है ना, देखो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारे पास दो नंबर, ठीक है? दोनों को माइनस करना क्या आएगा, 3 आएगा। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा, 504 आएगा। तो हम लोग को सॉल्व करने में बताना है कौन नंबर क्या है, ठीक है? जिसको माइनस करने में 3 आएगा और मल्टीप्लाई करने में आएगा 504 आएगा, ठीक है? शुरुआत करते हैं, ध्यान दोगे और वीडियो के अंदर बने रहना और देखना, ठीक है ना, कि आपको ये जो क्वेश्चन है ना कितनी मस्त से मैं बता सिखा पाता हूँ, ठीक है? शुरुआत करते हैं, लिखते हैं लेट टू नंबर इक्वल्स टू x और y मान लीजिए, ठीक है? इसमें हम लोग ये कर सकते हैं ना कि हमारा जो x है वो बड़ा है y से, समझ गए? तो अब क्या करेंगे, कहा गया था कि x माइनस वाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, कहा गया है। तो हम लोग ये कर सकते हैं ना, हम लोग x का निकालते हैं वीडियो पर। तो क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस x को 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट कहा गया ना कि द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर कितना आएगा, 504 आएगा, समझ गए? अब क्या करना है, इसके बाद हम लोग को x मल्टीप्लाई y करेंगे तो हमारा पास जो आएगा वो है कितना, 504 आएगा। ये कहा गया था। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा x का वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे इसमें तो लिखा जाएगा वैल्यू क्या होगा उसका। तो लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या होगा हमारे पास, देखिए x प्लस मतलब xy इक्वल्स टू 504। तो हम लोग कर सकते हैं इसमें x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 3 प्लस y निकाले हैं, है ना? 3 प्लस y और यहाँ पर y इक्वल्स टू 504 हो गया, समझ गए? अब हमारे पास क्या है ना, इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा, y से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3y आएगा, यहाँ पर आएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू जाएगा हमारा 504। अब हम लोग अरेंज करना होगा ताकि उसको सॉल्व कर सके हम लोग। तो क्या होगा इसमें, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 504 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ना दो तरीका है, ठीक है? एक तरीका क्या है, प्रेस कर सकते हैं, या तो हम लोग जो पढ़े ना फॉर्मूला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला वो लगा सकते हैं, दोनों से ही बन जाएगा। आपको जो अच्छा लगे लगा सकते हैं। हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, ठीक है? ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा a का वैल्यू दिया गया है, b का दिया गया 3 और c का दिया गया है -504 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, पहले d निकालते हैं। d में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, समझ गए? तो अब क्या करना है हम लोग को, उधर लोग इधर ना। अब हम लोग को करना क्या है, इसके बाद फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम लोग उसको बना पाएंगे। क्या होगा देखिए, तो हमारा जो d है, b कितना दिया है हमारे पास, 3 स्क्वायर प्लस 4 a1 है, r कितना -504 है। इसको सब पुट करते हैं, 9 आएगा, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, समझ गए? अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, आना चाहिए यहाँ पे 2025 आएगा, समझ गए? अब आप लोग ये पढ़ चुके हैं ना, अगर d का वैल्यू है ना, अगर आता है 0 से बड़ा तो जानते क्या होता है इट हैज टू इक्वल एंड रियल रूट, नहीं इट हैज टू अनइक्वल एंड रियल रूट, ठीक है? क्या होगा, इट हैज टू अनइक्वल इक्वल एंड रियल रूट। अब ये हो जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, निकालते हैं वैल्यू x का। निकालने के क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है ना, वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ का 2a हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हमारे पास 3 दिया हुआ है और ये हमारा हो गया 2025 हो गया, ये प्लस माइनस में 2 into 1 हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल ये है कि जो है ना 2025, ठीक है, इसका निकालते रूट क्या होगा, है ना? निकालने का तरीका आप लोग क्लास 1 में पढ़ाई कर चुके होंगे, अगर नहीं है तो बताऊंगा आपको, बस कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा -3 प्लस, अगर निकालते हैं 2025 का तो सिंपल समझिए ना, ये होगा 4 4 16 04 25 आएगा, ऐड कीजिएगा 8 आएगा, डालते हैं 5 इसमें आएगा 4 2 5 आ जाएगा, ठीक है? ये आप लोग एक भी पढ़ाई कर चुके हैं ना, इसमें इसको शेयर नहीं कर रहा हूँ, आप जानते होंगे। ये आएगा 45 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर आप y लिख लेते हैं मुझे, ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो y होगा हमारे पास
ये आएगा -3 प्लस 55 आएगा बाई 2 करेंगे, और एक में आएगा y इक्वल्स टू -3 माइनस 55 बाई 2 करेंगे, है ना। क्यों करेंगे इसको? क्योंकि हमारे पास दो साइन है ना, इसीलिए एक प्लस करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ करने कितना आएगा हमारे पास 42 बाई 2 हो जाएगा, कटी कितना आएगा 2 × 2 है ना, इतना आएगा 21, और यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा -48 आएगा, और इसको फिर सॉल्व करने में -24 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा है नेगेटिव वाले में, इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, y तो निकाल लिए, x निकालना पड़ेगा। x निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। x निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 1 का, लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या था हमारे पास, x को क्या था 3 + y था, x की वजह से हमारे पास 3 + y कितना दिया था 24 आ जाएगा, समझ गए। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग को जो कहा था क्वेश्चन में कि दो नंबर जो -3 आएगा, एक्जेक्टली वो क्या है 21 और वो है, मतलब 24, ठीक है ना। आप चाहे हल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं ना,